दौर देश में एक शहजादा बड़ी शान और शौकत की जिंदगी गुजार रहा था। इसका नाम था शहजादा असद। इसके वालिद एक नेक दिल बादशाह थे। बादशाह अरसलान अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। बादशाह बस शहजादा असद की एक बात से खाइफ थे कि वे तंबाकू नोशी की आदत में फंस गया था। कई बार समझाने पर भी वे अपनी इस आदत से जान नहीं छुड़ा पाया। बादशाह के दरबार में एक वजीर जादू जानता था। इसने बादशाह को मशवरा दिया कि शहजादे असद की इस बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि इस पर सख्ती की जाए। वे कहना नहीं मान रहा तो सज़ा के तौर पर इसे मेंढक बना दिया जाए। कुछ वक्त महल से बाहर गंदे पानी और जंगल में गुजारेगा तो खुद ही ये आदत छोड़ देगा। बादशाह को ये तजवीज़ पसंद आई। इसने वज़ीर ज़ेफ़र को ऐसा करने की इजाज़त दे दी। ज़ेफ़र खुद भी एक अच्छा इंसान था और वे शहजादे को भी एक अच्छा इंसान और मुस्तक़बिल का एक अच्छा बादशाह देखना चाहता था। यूं उसके वालिद की इजाज़त से ज़ेफ़र ने शहजादे को मेंढक में बदल दिया। शहजादा इस वक्त तंबाकू नोशी करने के बाद बेसुध अपने कमरे में सो रहा था। शहजादा जब नींद से बेदार हुआ तो उसने खुद को एक बड़े से सब्ज रंग के मेंढक में तब्दील पाया। वे बहुत घबरा गया। देखा तो बिस्तर के पास ज़ेफ़र साहिब खड़े हैं और उनके हाथ में जादू की छड़ी है। तभी ज़ेफ़र ने इसे बताया कि दौहें बहुत बार आपको समझाया कि बुरी आदत इंसान को नुकसान देती है, लेकिन अब नहीं समझे। इसलिए आज आपके वालिद के हुक्म से आपको मेंढक बना दिया गया है, ताकि आपको अंदाज़े हो कि इंसान होना कितनी बड़ी नेमत है और अब इंसान होकर बुरी आदतों के पीछे भाग रहे हैं, जो आपकी सेहत और एक होने वाले जिम्मेदार बादशाह के लिए बहुत बुरी साबित हो सकती है। शहजादा गुस्से से बोला, तंबाकू पीना कोई बुरी बात नहीं है। वालिद ने मुझे बहुत बड़ी सज़ा दी है। मैं अब भी तंबाकू पीऊंगा, जंगल में रहूंगा और कभी महल लूट कर नहीं आऊंगा। ज़ेफ़र ने ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है शहजादे, अगर आप समझदार नहीं तो आपको जंगल में ही भटकना चाहिए। शहजादे को ज़ेफ़र ने उठाकर अपने लिबास में छुपा लिया, ताकि महल में कोई भी ना देख पाए कि शहजादे के साथ किया हुआ। ज़ेफ़र इसे लेकर जंगल आ गया और नदी किनारे छोड़ दिया। शहजादे ने छलांग लगाई और जंगल की कीचड़ में छपाक से कूद गया। ज़ेफ़र ने जोर से पुकार कर कहा, शहजादे तौबा कर लो तो अभी वापस ले चलो। शहजादे ने जवाब दिया, नहीं, अब जाएं, मुझे कभी महल वापस नहीं आना। ज़ेफ़र ने मायूस होकर बोला, अच्छा, वापस इंसानी शक्ल में आना चाहिए तो आपको तौबा के साथ किसी इंसान के लिए बेलौस काम करना होगा, तभी आप दोबारा इंसान बन पाएंगे। लेकिन शहजादे ने ज़ेफ़र की बात नहीं सुनी और दूर तक नदी में कूदता गया। ज़ेफ़र ने शहजादे की ज़रूरत का कुछ सामान एक बड़े से घने दरख्त के नीचे रख दिया, ताकि जब ज़रूरत हो तो शहजादे खाना और कंबल यूज़ कर लिया करे। ज़ेफ़र शहजादे के रवैये से मायूस होकर वापस महल लौट गया और सोचने लगा, अब क्या करना चाहिए। शुरू के कुछ दिन तो शहजादे के अच्छे गुजरे, फिर मौसम सर्द हुआ और तन्हाई ने शहजादे को अफसुर्दे कर दिया। इसके पास ज़ेफ़र के छोड़े कुछ सिगरेट और खाने का बहुत सामान अभी बाकी था, लेकिन समझ चुका था कि ये बहुत बुरी आदत है। वे अब अपने घर वापस जाना चाहता था, लेकिन इसे घर का रास्ता मालूम नहीं था। मेंढक बने शहजादा असद ने अपना वक्त अफसुर्दा गीत गाते शुरू किया। शहजादा था अब मेंढक हो गया तख्त खोई, किस्मत भी सिगरेट से गम हल्का करूं, इंसान बनने को तरसूंगी। एक रात जब बारिश हो रही थी, शहजादे ने देखा एक बूढ़ी कमजोर सी खातून जंगल में खांसती खांसती जा रही है। वे सर्दी से कांप रही थी। उनकी हालत देखकर शहजादे का दिल पिघल गया। इसने बूढ़ी अम्मा से पूछा, आप कौन हैं, कहाँ जा रही हैं? तो अम्मा ने बताया कि वे अपने गांव जा रही थीं, लेकिन रास्ता भटक गई हैं। अब बारिश और कीचड़ से चलना मुश्किल है और उन्हें बुखार भी हो गया है और खांसी भी। शहजादे ने इनको बताया कि अब मेरे साथ चली, थोड़ा आगे ही एक दरख्त है, आप उसके नीचे बैठ जाएं, वहां बारिश नहीं आती और वहां कुछ पुराने कपड़े हैं जो आप ओढ़ लें। जंगल के घास फूस जमा के शहजादे ने, जो अब एक मेंढक था, एक आरामदेह बिस्तर बना दिया, जिस पर वे बूढ़ी अम्मा आराम से लेट गई। बूढ़ी अम्मा ने पूछा, तुम बोल कैसे लेते हो, तुम कौन हो? तो शहजादे ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बूढ़ी अम्मा ने इससे वादे लिया कि वे अपनी बुरी आदत छोड़ दे तो वे शहजादे को इसके महल ले जाएगी, जहां वे अपने वालिद अरसलान बादशाह से मुआफ़ी मांग लेगा और एक जिम्मेदार समझदार शहजादा बन जाएगा।
ابھی وہ لوگ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک خوبصورت پنکھی آ کر ان کے پاس رکی۔ اس میں سے زیفر جادوگر اترا اور خوشی سے چلا کر بولا، پیارے شہزادے، مجھے یقین تھا کہ ایک دن تم ضرور اپنے سے کام لو گے، اور ہاں، تمہاری ان بوڑھی اماں کی بے روز خدمت نے جادو کو توڑ دیا۔ اب تم کسی بھی لمحے انسان بن جاؤ گے۔ شہزادہ اسد دوبارہ انسان بن گیا اور اس کی سگریٹ نوشی کی عادت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے والد سے معافی مانگ کر وعدے کیا کہ وہ کسی بھی بڑی عادت کے پاس بھی نہیں جائے۔ اس نے زیفر کا بھی شکریہ ادا کیا کہ جس کی وجہ سے شہزادے کو احساس ہوا کہ وہ غلط تھا۔ شہزادہ اب والدین کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا اور اکثر خوش ہو کر گاتا، دل پایا رستہ پایا، دوسروں کی مدد نے انسان بنایا، نہ سگریٹ نہ غم کا گیت، شہزادہ لیو ہوں اپنے تخت کے قریب۔ اس کے بعد بچوں وہ جب بادشاہ بنا تو اس نے ہمدردی اور مہربانی کے ساتھ حکومت کی، کیونکہ مینڈک بننے کے تجربے نے اسے دوسروں کی مدد کرنے کی اہمیت سکھا دی۔